हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक स्टोरी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। यह ट्रांसलेशन क्लास 12 यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में आ चुकी है। तो चलिए हम इसके एक एक सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य है, एक दिन दो स्त्रियां गांव से बाजार साथ साथ जा रही थीं। तो एक दिन यानी कि वन डे। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का है सेंटेंस। सब्जेक्ट है दो स्त्रियां यानी कि टू वुमेन, WOMEN इसका बहुवचन होता है WOMEN, टू वुमेन। पास्ट कंटिन्यूअस है, बहुवचन की क्रिया लगेगी, सहायक क्रिया लगेगी बहुवचन की वर। इसके बाद जा रही थी, गो मीन्स जाना, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की ING फॉर्म गोइंग। साथ साथ यानी कि टुगेदर। गांव से बाजार, तो गांव से बाजार, तो फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम द विलेज। बाजार यानी कि टू द मार्केट। फुल स्टॉप। वन डे टू वुमेन वर गोइंग टुगेदर फ्रॉम द विलेज टू द मार्केट। आगे, प्रत्येक के सिर पर फलों का एक भारी टोकरा था। तो प्रत्येक यानी कि ईच। सिर पर एक भारी टोकरा था यानी कि एक भारी टोकरा रखती थी, तो हैड। अब प्रत्येक रखती थी, क्या रखती थी? फलों का एक भारी टोकरा। तो देखिए ये लिखा फलों, एक भारी टोकरा और बीच में दिया है का। तो ऐसे में पीछे का पोर्शन आगे आता है यानी कि अ हैवी बास्केट, HEAVY, हैवी बास्केट। एक भारी टोकरा का यानी कि ऑफ, फलों की फ्रूट्स। और आएगा सिर पर यानी कि ऑन, ऑन हर, हर मतलब अपने, जो स्त्रियां हैं उनके, ऑन हर हेड। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शोकातुर थी और दूसरी हंसती और ठट्ठा करती थी। शोकातुर यानी कि दुखी थी काफ़ी। एक शोकातुर थी, सब्जेक्ट एक। एक यानी कि उनमें से एक, यानी कि वन ऑफ देम। वो दो थी, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक थी, तो वाज। शोकातुर, सॉरो स्ट्राइकन। ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश एक्सीलेंट गाइड में, तो उसी में स्पेलिंग दी हुई है इसकी, शोकातुर की सॉरो स्ट्राइकन। आपको ये कठिन स्पेलिंग याद कर लेने चाहिए, जैसे पेपर में अगर ट्रांसलेशन आ जाए तो आप लिख लोगे। ट्रांसलेशन ये करने का तरीका होता है कि जितनी भी, कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10-15 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिए और उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं उनको याद कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका एक बेस बन जाता है, कोई भी ट्रांसलेशन आप कर पाओगे। तो मैंने जो ट्रांसलेशन पेपर में आई हुई हैं 2023, 22 और इसके पहले भी जो क्लास 12 में आई हैं उनको मैं करवा चुका हूँ। इसी चैनल पर आपको अलग प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके बाद आगे है, और दूसरी हंसती और ठट्ठा करती थी, और यानी कि एंड। उसके बाद है दूसरी, द एनोदर, जो दूसरी औरत है, एनोदर। हंसती और ठट्ठा करती थी, वॉज मीन्स थी, हंसती और ठट्ठा करती थी, इस पूरी की स्पेलिंग है फुल ऑफ मिर्थ
एंड लाफ्टर, यह यहाँ से हंसती और ठट्ठा करती थी। हम ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट तो दूसरी हो गया, हंसती एनोदर के बाद हंसती और ठट्ठा करती थी। द एनोदर यूज्ड टू, हंसती यानी कि लाफ्ड, एंड ठट्ठा करती थी, मेक फन, फुल स्टॉप। इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, यूज टू लाफ, यूज टू लग गया तो फिर सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे ये लगी है। इसके बाद आगे देखते हैं, पहली ने दूसरी से कहा, बहन हमारा तुम्हारा बोझ बराबर है, फिर क्या कारण है कि तुम इस तरह दिल खोलकर हंसती हो। तो पहली ने दूसरे से कहा, यहाँ से लिखेंगे पहली ने, पहली वाली, द फर्स्ट वन, हम ये लिखते हैं द फर्स्ट वन। कहा यानी कि सैड, दूसरे से, टू द सेकेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, बहन यानी कि सिस्टर, बहन कह के संबोधित किया तो संबोधन का ये चिन्ह है, लगा दिया हमने। हमारा तुम्हारा बोझ बराबर है, इनकी हम लगाएंगे अबर, बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, इसमीस है, बराबर यानी कि इक्वल, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगा है। फिर क्या कारण है, फिर यानी कि देन, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, कारण की रीजन, कि तुम इस तरह दिल खोल कर हंसती हो, कि देखिए रीज़न आया है तो हम की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, वाई यू लाफ, क्यों तुम हंसती हो, वाई यू लाफ। और इसके बाद है दिल खोल कर, यानी कि होल हार्टेडली, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट, तुम्हारा बोझ मेरे बोझ से हल्का नहीं है। तो देखिए तुम्हारा बोझ, तुम्हारा बोझ योर बर्डन नहीं है, इज नॉट, मेरे बोझ से हल्का, मेरे बोझ से हल्का, तुलना की गई है, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, हल्का यानी कि लाइट, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी लाइटर, लाइटर देन मेरे बोझ, माइन लिख देंगे हम, बोझ को डबल बार नहीं लिखेंगे, एक बार आ गया तुम्हारा बोझ, योर बर्डन इज, फिर मेरे बोझ की हम माई बर्डन लिख सकते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं माना जाता है, उसके लिए हम एक प्रोनाउन लगा देंगे माइन, ये लगा दिया। तो योर बर्डन इज़ नॉट लाइटर देन माइन, और एन की एंड, तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली भी नहीं हो, तो तुम यू आर नॉट, यू आर नॉट तुम नहीं हो, मुझसे अधिक शक्तिशाली यानी कि स्ट्रोंगर, अधिक शक्तिशाली देन मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरी ने उत्तर दिया, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरा बोझ हल्का हो जाता है। तो दूसरी ने उत्तर दिया, दूसरी यानी कि द एनोदर, उत्तर दिया, रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है,
यानी कि मैं ऐसी चीज़ रखती हूँ। आई हैव समथिंग, मतलब ऐसा कुछ है। समथिंग माने कुछ, ऐसी जिससे मेरा बोझ हल्का हो जाता है, यानी कि जो कि मेरा बोझ हल्का कर देती है। तो दैट या विच भी लगा सकते हैं। और हल्का हो जाता है, LIGHTEN। लाइटन मीन्स हल्का करना, लाइटेंस वो चीज़ हल्का कर देती है मेरा बोझ, माई बर्डन। फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पहली ने कहा, यदि संभव हो तो वह वस्तु मुझे भी दिला दो। यदि पहली ने कहा, यानी कि द फर्स्ट वन, पहली ने यानी कि पहली वाली, द फर्स्ट वन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यदि संभव हो, यदि इफ संभव हो, इट इज पॉसिबल, कॉमा तो वह वस्तु मुझे भी दिला दो। दिला दो यानी कि गेट, वह वस्तु, दैट थिंग, फॉर मी मुझे, ऑल्सो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसके बाद है, दूसरी ने उत्तर दिया, द अनदर रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वह वस्तु स्वयं तुम्हारे पास है, यानी कि यू, यानी कि तुम रखती हो, यू हैव, तुम रखती हो, वह वस्तु, दैट थिंग, स्वयं यानी कि योरसेल्फ। सब्जेक्ट यू होता तो स्वयं की अंग्रेजी हम योरसेल्फ लगाते हैं, ही होता तो हिमसेल्फ। इसके बाद है, पहली ने कहा, वह क्या है और तुम उसे क्या कहती हो। पहली ने कहा यानी कि द फर्स्ट वन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वह क्या है, यानी कि व्हाट इज दैट, एंड तुम उसे क्या कहती हो, यानी कि तुम उसे क्या कहती हो, पुकारती हो। क्या यानी कि व्हाट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू यू कॉल इट, व्हाट डू यू कॉल इट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दूसरी ने उत्तर दिया, उसको संतोष कहते हैं। दूसरी यानी कि द अदर, दूसरी ने, सॉरी द अनदर, उत्तर दिया, रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उसको संतोष कहते हैं। इट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट है, सच है संतोष बोझ को हल्का कर देता है। सच है, इट्स ट्रू, कॉमा संतोष कंटेंटमेंट, हल्का कर देता है, लाइट कर देता है, तो उसकी क्रिया होती है लाइटेन, लाइटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लाइटेंस। बोझ यानी कि द बर्डन। फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।